दोस्तों आज मार्केट में एक नया डिफेंस सिस्टम आ चुका है जिसने कि लगभग सारे देशों के डिफेंस सिस्टमों को धराशायी कर दिया है। फिर चाहे वो अमेरिका का थर्ड हो, भारत का S-400 हो, सब इसके सामने पानी भरते हैं क्योंकि ये दुश्मन की मिसाइल को रोकने में 10-15 करोड़ का खर्चा नहीं लेता, मुश्किल से 50 से लेके 60 रुपए का खर्चा लेता है। और इसके ऊपर से ड्रोन, मिसाइल और दुश्मन के हर एक एरियल टारगेट के खिलाफ इफेक्टिवनेस रेट 99% से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अगर 100 ड्रोन और मिसाइल इसकी तरफ छोड़े गए तो ये 99.99% को रोक देगा, ऑलमोस्ट सारे ही खत्म कर देगा। लेकिन अभी तक इसमें एक ही दिक्कत थी कि ये अभी तक एक कागजी घोड़ा था, यानी कि ऑन पेपर ये सब कुछ करता था, लेकिन ईरान युद्ध में ये एक असली घोड़ा बन के उभरा है। आज इसने अपने आप की काबिलियत को पूरी दुनिया के सामने ला के रख दिया है। इसीलिए भारत भी अब इसे भारतीय नौसेना को देने जा रहा है और इस हथियार का नाम है दुर्गा लेजर वेपन। दरअसल अमेरिका ने ईरान युद्ध के दौरान ऐसा ही लेजर हथियार अपने युद्धपोत पर लगाकर ईरान युद्ध में उसका इस्तेमाल किया और यकीन मानिए ईरान ने हजारों की संख्या में मिसाइल और ड्रोन दागे अमेरिका के अलग अलग युद्धपोतों पर, लेकिन एक भी मिसाइल अमेरिकी युद्धपोतों पर लग नहीं पाया। और क्यों? क्योंकि ये लेजर हथियारों ने सबको नाकाम कर दिया और भारत ने यहाँ देखी अमेरिका की एक चतुर चाल। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अब भारत क्या कर रहा है कि हमारे पास भी दुर्गा 2 नाम के लेजर वेपन है जो कि हमने थल सेना को ऑलरेडी दे दिया है और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन अब इस दुर्गा 2 वेपन को हम दे रहे हैं अपनी नौसेना को, अपने युद्धपोत पर हम इसको लगाने वाले हैं। और आप यकीन मानिए अब ये और भी ज्यादा घातक बन जाएगा, ये और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं अमेरिका की चालाकी। दरअसल चाल ये है कि जो लेजर वेपन है ना, वो काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत शानदार करते हैं, एकदम अचूक इनका काम है। और सबसे बड़ी बात, इनके अंदर कॉस्ट बहुत कम लगती है क्योंकि दुश्मन की ड्रोन और मिसाइल को मार गिराने के लिए ये खुद मिसाइल फायर नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं कि लेजर बीम फायर करते हैं और उसमें इस्तेमाल होती है बिजली। अब बिजली तो युद्धपोत या जनरेटर के जरिए बनाई जा सकती है जो कि बहुत ज्यादा सस्ती होती है, मुश्किल से 50-60 रुपए लगेंगे एक ड्रोन या मिसाइल को मार के गिराने में। इसीलिए ये हद से ज्यादा शानदार हो जाता है। बस इसमें एक ही कमी है, इसकी रेंज की। इन लेजर हथियारों की रेंज कभी भी 10, 15, 20 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं बढ़ा पा रहा अभी तक कोई भी देश। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, इसे अपनी थल सेना को नहीं दिया, इसे दिया उन्होंने अपनी नौसेना को, और इसी ने पूरा खेल पलट दिया। दरअसल नौसेना को देने का फायदा ये हुआ कि ये लेजर हथियारों को कहीं भी बहुत आसानी से लेके जाया जा सकता है। मान लीजिए कल को ईरान दुबई पर ज्यादा हमले कर रहा है और अमेरिका का लेजर हथियार तैनात है इराक में कहीं उसके सैन्य बेस पर, तो क्या दुबई की रक्षा के लिए अमेरिका अपना पूरा का पूरा लेजर हथियारों का सिस्टम जमीन से उखाड़ कर लेके आएगा दुबई में? जी नहीं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन क्योंकि आपने युद्धपोत पर उसे तैनात कर दिया है तो ऐसे में ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो जाता है। कल को ईरान अटैक करता है कतर पर तो युद्धपोत आप कतर पहुंचा दो, कल को अगर वो अटैक करने लगता है दुबई पर तो दुबई अपना युद्धपोत पहुंचा दो, वो हर जगह सुरक्षित कर देगा, क्योंकि इससे हमें रेंज की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इतनी ज्यादा। अगर हमारे पास 20 किलोमीटर की रेंज है, ऐसे में रेंज के हिसाब से आप युद्धपोत को एडजस्ट करके इस रेंज की समस्या का भी समाधान कर सकते हो। इसीलिए भारत ने भी देख लिया है कि ये जो एयरक्राफ्ट पर तैनात करना होता है लेजर हथियार, ये ना केवल हमारे बहुमूल्य शिपों को बचाएगा बल्कि इसकी जरूरत पड़ी तो हमें स्ट्रेटेजिकली हम इसको तैनात कर सकते हैं। और हमारे बड़े बड़े महानगर जैसे कि मुंबई हो गया, गोवा हो गया, यहाँ तक कि कोची जैसे जो हमारे इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, गुजरात में जो भारत के इंडस्ट्रियल हब हैं, कल को पाकिस्तान अगर इन पर हमला करने का ट्राई करता है तो इन्हें भी हम बचा सकते हैं। और इसीलिए भारत अब इस काम को शुरू कर चुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑलरेडी दुर्गा 2 को भारतीय युद्धपोतों पर डिप्लॉय करने का काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। और इसके बाद बस कुछ टेस्ट और ट्रायल किए जाएंगे और फिर ये सिस्टम काम करना स्टार्ट करने लगेगा। और जैसे इसके टेस्ट और ट्रायल होंगे उसकी वीडियो भी आएगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको मैं इसकी पूरी खबर दूंगा कि ये टेस्ट सफल रहा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना जरा भी ना भूलें। वहीं भारत की इस नई स्ट्रेटेजी पर आपके ओपिनियन क्या है कमेंट में देना वो भी ना भूलें। खैर, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।